नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। इस वक्त हमारे साथ है बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर। आइए जानते हैं सीएमओ के जांच में आपको दोषी ठहराया गया है। आगे अब आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो आम जनता की ये अवगत कराना चाहूँगा कि ये जो जांच की रिपोर्ट है वो क्यों बाइस्ड है और क्यों ये आम जनता के खिलाफ है। उन्होंने इस जांच में कुछ मनगढ़ंत आरोप मेरे ऊपर गढ़े हैं जो सरासर गलत है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, और उसके बिंदुवार मैं जवाब देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक आरोप लगाया है मेरे ऊपर। उनका कहना है कि विभागाध्यक्ष कार्डियोलॉजी किसी भी समस्या के जनहित में समाधान के प्रति बेहद उदासीन है। जब मैं यहाँ पर आया था तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में यहाँ एंजियोप्लास्टी जैसी सामान्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी हृदय विभाग के अंदर, और यहाँ नहीं पूरे पूर्वांचल और इवन के बिहार तक उपलब्ध नहीं थी। सबसे पहले मैं वो व्यक्ति हूँ जब यहाँ पर एंजियोप्लास्टी की सुविधा उपलब्ध की। अन्य हृदय के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन की सुविधाएं पहली बार मैंने यहाँ शुरू की, और इस सब के समय यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं तब भी हमारे खिलाफ थे। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी रिस्क ली। अगर उसमें किसी मरीज़ को कुछ हो गया होता तो मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी खत्म हो गई होती। अगर ये मरीजों के हित के लिए बात नहीं है तो क्या मरीजों के हित की बात के लिए है। उसके बाद हमने 3 बार आमरण अनशन किए, और उसका उद्देश्य क्या था? पूरे देश के हर नागरिक के लिए स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार की ज़रूरत, स्वास्थ्य बजट को बढ़ाना, और उसके साथ बनारस में एक बीएचयू के अंदर या बीएचयू के बाहर एक एम्स की स्थापना। अगर ये सब आम जनता के लिए नहीं थे और उनके प्रति उदासीनता थी तो उनके प्रति सौहार्दता क्या होती है ये उनको बताना पड़ेगा। तीसरी बात, आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य है हृदय विभाग के जो पहले से आवंटित 86 बेड हैं, जिसमें से कि 41 बेड पर यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने डिजिटली लॉक लगा कर रखा है, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, जिससे 86 बेड के बदले जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे तो सिर्फ आपको 45 बेड ही एडमिशन के लिए अवेलेबल दिखेंगे। 41 बेड लगातार 1.5 साल से डिजिटली लॉक है। तो मैं किसी का कोई बेड नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो 41 बेड जिसको आपने डिजिटली लॉक कर दिया है करके रखा है 1.5 सालों से, उस पर से लॉक हटाइए, और जब भी कोई बंदा भर्ती के लिए जाए तो आपके डिजिटल सिस्टम में जो HIMS है, कंप्यूटरीकृत व्यवस्था भर्ती की, उसमें सभी 86 के 86 बेड दिखे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हृदय से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध हो। तो इसका मतलब है कि मैं मरीज की सुविधाएं बढ़ाने के लिए कर रहा हूं, ये आम जनता के अधिकार के लिए लड़ रहा हूं, ना कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ या किसी लाभ या लालच से। उसके बाद का आरोप है मेरे ऊपर कि प्रशासनिक मुद्दों को उचित पटल पर लेकर सुलझाने की बजाय विभिन्न माध्यमों में प्रचारित जनता को भ्रमित किया जाता है। अब इनका ये आरोप भी सरासर गलत है, इसलिए क्योंकि मैं आम जनता के बीच बोलने से पहले सबसे पहले दसियों लेटर मैंने चिकित्सा अधीक्षक महोदय को लिखे, जिन पर उनका जवाब नकारात्मक था। उसके बाद हमने यहाँ के जो निदेशक महोदय हैं उनको जवाब लिखा, उनका भी जवाब हमेशा कई बार नकारात्मक था। फिर हमने कुलपति महोदय को 4 पत्र लिखे, उनका भी जवाब नकारात्मक था। फिर हमने प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, स्वास्थ्य मंत्री को और HRD मिनिस्ट्री को हमने पत्र लिखे, उनके तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस सब के बावजूद इसमें 2 साल 1.5 साल बिताए हमने। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। फिर मैंने आम जनता के सामने उनके साथ जो हो रही यहाँ के अधिकारियों द्वारा जो उनके लिए आवंटित 86 में से 41 बेड छीनकर, और हृदय रोगियों को, जो कि हृदय की बीमारियां जो आज लोग चलते फिरते मर रहे हैं, जहां की 10 से 15 गुना पिछले 1.5-2 दशक में ये हृदय की बीमारियों में वृद्धि हो गई है। उसके बाद भी हृदय को आवंटित बेड पर 41 बेड पर ताला लगाना किसी भी तरह से मानवीय नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है, और सरासर अमानवीय, अनुचित और गैर जिम्मेदाराना है। उसके बाद क्या है, मेरे पर जो आरोप है, उच्च अधिकारियों के विरुद्ध अनुचित एवं असंसदीय भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। ये बात भी सरासर गलत है, क्योंकि मैं वही कहता हूं जिसके मेरे पास प्रमाण हैं या जो किसी कमेटी ने कहा है।
आज के जो वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक हैं, वो जब ब्लड बैंक के इंचार्ज थे, तो उस ब्लड बैंक में इनके समय के दौरान अनियमितताएँ हुई, जिसकी जाँच समिति ने जाँच की, जहाँ पर ज्योति शुक्ला मैम जो थी, उस कमेटी के अध्यक्ष थी शायद, और उन्होंने कमेटी ने रिकमेंडेशन दी। क्या-क्या रिकमेंडेशन थे? उनका कहना था कि जो ब्लड बैंक है, उनके इंचार्ज मेडिसिन विभाग का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, जो कि वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक हैं उस विभाग से। उनका सिर्फ वही हो सकता है जो कि पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब उसके जबरन इंचार्ज बने थे, जिनका, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप प्रमाण दीजिए कि कैसे आप बन गए हैं। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं, उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, यानी जबरन ब्लड बैंक पर कब्जा बना रखा था उन्होंने। उसके साथ क्या था कि ब्लड बैंक चलाने के लिए ब्लड बैंक की लाइसेंस की ज़रूरत हुई है, जो सेंट्रल अथॉरिटी उसको इशू करती है। उस पर लाइसेंस मांगे तो उनका कोई लाइसेंस नहीं था, वो एक्सपायर्ड लाइसेंस था इनके पास। बिना बीएचयू जैसे संस्था में बिना लाइसेंस के ब्लड बैंक चला रहे थे। उसके बाद ब्लड जो थे उसमें जो प्रोडक्ट थे उसमें इरेगुलरिटी और सामानों की खरीद में इरेगुलरिटी पाई गई, जिसके बाद इनको ब्लड बैंक के इंचार्ज से भी हटाया गया, और तब ये चिकित्सा अधीक्षक पे थे। उस पर कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई कमेटी के द्वारा, और कहा सीधा कि ये एक फ्रॉड व्यक्ति है और अनियमितता करके ये ब्लड बैंक के इंचार्ज बनाए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कमेटी कह रही है, मैं सिर्फ उसी बात को दोहरा रहा हूँ। तो मैं किसी असंसदीय बात का प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। जो कमेटी द्वारा स्थापित और सत्यापित है, सिर्फ मैं वही फैक्ट आम जनता के सामने रखता हूँ कि क्या ऐसे व्यक्ति जिनको पहले चिकित्सा अधीक्षक के रूप में के तौर पर हटाया गया हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार और अन्य आरोप में, क्या वो आज भी प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में वहाँ स्थित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी महामनी की बगिया के चिकित्सा अधीक्षक बने रह सकते हैं? और बने रह सकते हैं तो किस औचित्य पर? उनका क्या मॉरल ग्राउंड है? क्या और ग्राउंड, क्या इससे पढ़े लिखे या इससे अच्छे वो भी अधिकारी चिकित्सा अधीक्षक बनने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नहीं बचे हैं? उसके बाद है चिकित्सा विज्ञान संस्थान में विभागों को सैयाओं का आवंटन हॉस्पिटल स्पेस एलोकेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। ये बात भी गलत है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आज जो स्थापित हुई है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके लिए बीएचयू एक्ट इंस्टीट्यूट है। उसके हिसाब से 3 स्टैट्यूटरी बॉडी हैं जो कोई भी पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी को देखते हैं। विभाग के लेवल पर पॉलिसी प्लानिंग या पीपीसी होती है, इंस्टीट्यूट के लेवल पर पीपीसी होती है। पॉलिसी एंड प्लानिंग के लिए कोई भी बेड डिस्ट्रीब्यूशन हो या किसी को कोई भी पॉलिसी से संबंधित, कोई नीति से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वहाँ ली जाती है। हॉस्पिटल स्तर पर ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी ये काम करती है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी ने हृदय विभाग को सबसे पहले 45 बेड पुराने बिल्डिंग में आवंटित किए थे, और जब नया बिल्डिंग बन रहा था तभी इसकी संरचना में 41 बेड एलोकेट किए, यानी टोटल जो कि एक सत्यापित बॉडी है, उन्होंने हृदय विभाग को 86 बेड आवंटित किए। जबकि इनका कहना है कि जो स्पेस एलोकेशन कमेटी पूरी फ्रॉड कमेटी है। ये किसी भी बीएचयू के संविधान के हिसाब से सही नहीं है, और इसमें अपने गिने हुए 2-4 लोगों को अपने चहेते को मेंबर बनाकर इन्होंने जिसको जितना चाहा अपने लिए बेड ले लिया, अपने चहेते डिपार्टमेंट के लिए बेड मार दिया, और जिसके आवंटन का कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं था। सिर्फ पक्षपात को, मेडिसिन विभाग को 100 बेड चाहिए, उनको 169 बेड दे दिए गए। सर्जरी विभाग को 100 बेड चाहिए, उनको 162 बेड दे दिए गए, और ऑप्शन गायनी को 50 बेड चाहिए उसके रिकॉग्निशन के लिए, और उनको उन्होंने 160 बेड दे दिए गए। इस तरह से 110 बेड किसी को ज़्यादा, किसी को 50 बेड ज़्यादा, किसी को 72 बेड ज़्यादा, इस तरह से मनमाने तरीके से। और ये सब बेड लाए कहाँ से? तो हृदय विभाग या अन्य सुपर स्पेशलिटी विभाग से छीन कर। जबकि पहले एक समय था जब जनरल स्पेशलिटी एक विभाग हुआ करता था, लेकिन आज जो है जनरल स्पेशलिटी का काम जो है सुपर स्पेशलिटी विभागों ने ले लिया। यानी आज सुपर स्पेशलिटी विभाग जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, इसके जो अलग अलग कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रो, ये सब जो ब्रांचेज हैं, इसको ज़्यादा बेड की ज़रूरत है। और मेडिसिन सर्जरी जैसे बेसिक ब्रांचों में अब उनके भीड़ कम हो गए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर लोग अब इन स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी विभाग में इलाज के लिए जाते हैं। तो वो फ्यूचर का डिपार्टमेंट है, उसमें ज़्यादा बेड बढ़ाने की ज़रूरत है, ना कि जनरल स्पेशलिटी जिसमें कि बेड बढ़ाया गया, और वो भी सुपर स्पेशलिटी के बेड लेकर। ये सरासर घोर अन्याय, अत्याचार है। इतनी छोटी सी समझ। सबसे पहले तो मैंने जितनी भी रिपोर्ट को आप पढ़ें, उसमें 70% से 80% जो
चीज़ें हैं वो सिर्फ चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं उसको उन्होंने सही एक तरफा मानकर मेरे को कहा कि ये दोषी हैं। आप ये बताएं कि जो आपको मैंने यहाँ आने से पहले यानी 19 तारीख के रात्रि 8 से 10 बजे के बीच जो व्हाट्सअप किए थे सारे एविडेंस और ये सारे सबूतें जो मैं आपको बता रहा हूँ भेजा था सीएमओ साहब को, उस पर एक शब्द भी पूरे कमेटी में नहीं लिखा, लेकिन दबे जुबान में ही सही कमेटी ने ये बात माना है जो असली आरोप थे जिस पर जांच होनी थी कि क्या 41 बेड लगातार 1.5 साल से बंद हैं। उन्होंने स्वीकार किया है दबे स्वर से कि हाँ बंद है। क्यों बंद है ये उन्होंने नहीं बताया। इसलिए बंद है कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि डिजिटली लॉक उस बेड पर हृदय विभाग के 41 बेड पर 86 में से 41 बेड पर यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक ने लॉक लगाया हुआ, ये हृदय के मरीजों के लिए। आगे क्या है कि हम उचित माध्यम से लगातार जैसे अभी प्रधानमंत्री और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं या राष्ट्रपति महोदय इस सबको पत्र लिखेंगे। अगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जन जागरण करेंगे और नहीं होगा तो फिर उसके बाद आंदोलन करेंगे। वो तो आखिरी विकल्प है। आम जनता के लिए हमने अपने तन मन धन हमेशा लगाया है और जब तक मैं जिंदा हूँ किसी भी आम जनता के साथ ऐसे अधिकारियों द्वारा मिलकर अगर उसके अधिकार जीवन जीने के अधिकार के साथ खिलवाड़ होगा तो मैं अपनी जान देकर भी उसको बचाने की कोशिश करूँगा। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।